माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल सर। आप देख रहे हैं फिल योर सेल्फ विद इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश में प्रोज में जो दूसरा चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम सभी शॉर्ट आंसरों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों सभी लॉन्ग का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर दो। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम आपका प्रोज में ए लेटर टू गॉड चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री में आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम तथा फायर एंड आइस पोएम पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी तथा सेकेंड चैप्टर ए थीप ऑफ स्टोरी पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है उसके सभी शॉर्ट आंसरों को देखने वाले हैं। कल की वीडियो में प्यारे बच्चों आपको सभी लॉन्ग आंसर मिलेंगे, लेकिन आज की वीडियो में प्यारे बच्चों क्या है, हम सभी लॉन्ग आंसर को देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। वेयर वाज डिड ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, ठीक है। वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ, डिड और टेकिंग माने ली गई, सेरेमनी माने समारोह की, टेक प्लेस माने स्थान पर, ठीक है। वेयर माने कहाँ, डिड ऑथ माने शपथ, ठीक है। वेयर माने कहाँ, डिड ऑथ माने शपथ, टेकिंग माने ली गई, सेरेमनी माने समारोह, टेक प्लेस माने किस, ठीक है। टेक माने ली गई, प्लेस माने स्थान पर। शपथ जो ग्रहण समारोह था वो कहाँ हुआ था, ठीक है। जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ हुआ था। देखो, ऑथ माने शपथ, ठीक है। टेक माने ग्रहण की गई, ठीक है। समारोह माने समारोह, भेर माने कहाँ, ठीक है। तो शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों आंसर देखते हैं। पहला आंसर हमारा क्या कह रहा है कि कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों सभी की हिंदी आपके साथ साथ लिख रखी है, सभी हिंदी क्या है आपके साथ साथ लिख रखी है, उसी में हिंदी आपकी मिल जाएगी, ठीक है। द सेरेमनी टुक अ प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। द सेरेमनी मतलब समारोह, टुक माने हुआ, प्लेस माने स्थान पर, इन लवली माने प्यारे, सैंडस्टोन माने होता है बलुए, ठीक है। एम्फीथिएटर माने होता है रंगशाला पर, फॉर्मेड माने निभाया गया, बाय यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग के, इन प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया में, ठीक है। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग मतलब यह भवन द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ था। जो समारोह हुआ था वो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। द सेरेमनी मतलब समारोह, टुक प्लेस माने हुआ था, इन माने में, लवली माने प्यारे, सैंडस्टोन माने बलुए पत्थर पर, एम्फीथिएटर मतलब एम्फीथिएटर के, फॉर्मेड माने हुआ था, बाय यूनियन मतलब यूनियन बिल्डिंग में, इन प्रिटोरिया मतलब प्रिटोरिया के, ठीक है। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन भवन द्वारा निर्मित सुंदर बलुए पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ था। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बट आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर देते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आइडियाल्स डिड मंडेला सेट और फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, ठीक है। व्हाट माने कौन से, ठीक है, या क्या, आइडियल माने आदर्श, डिड मंडेला माने मंडेला ने सेट आउट मान रखे, फॉर फ्यूचर माने भविष्य के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका के, इन हिज स्पीच मतलब अपनी भाषण में, ठीक है। मंडेला ने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। जो मंडेला जी हैं उन्होंने क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, उसके जो लोग हैं उसके लिए, उसके भविष्य के लिए क्या मतलब क्या आदर्श रखे। तो मंडेला सेट आउट आइडिया फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, डिप्रीवेशन, सफरिंग
जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला ने सेट आउट माने रखे, आउट आइडिया माने विचार। मंडेला ने विचार रखे, फॉर माने के लिए, फ्यूचर माने भविष्य के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका के, इन स्पीच माने अपने स्पीच में, टू लिबरेट माने आज़ाद करने के लिए, ऑल माने सभी, पीपल माने लोग, फ्रॉम माने से, कंटिन्यू माने लगातार चल रहे, बॉन्डेज माने बंधन से, और पॉवर्टी माने गरीबी के। ठीक है, मंडेला ने क्या है, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए जो लगातार चल रहे गरीबी का जो बंधन था उसको आज़ाद करने के लिए है क्या है, मंडेला ने विचार रखे। ठीक है, और ठीक है, डेप्रीवेशन माने होता है बेटा अभाव से, सफरिंग माने कष्ट से, जेंडर माने लिंग भेदभाव, ठीक है, लड़का लड़की वाला जो भेदभाव, एंड माने और अदर माने दूसरे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव, जो दूसरे भेदभाव। ठीक है, मंडेला ने अपने भाषण में साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे थे कि सभी लोगों को उसे आज़ाद करना है। किन चीज़ों से आज़ाद करना है, जो लगातार गरीबी चली आ रही है, कष्ट चले आ रहे हैं, भेदभाव चले आ रहे हैं, उनसे क्या है वह साउथ अफ्रीका के लोगों को आज़ाद करेगा। प्यारे बच्चों हिंदी देखते हैं। मंडेला ने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग तथा अन्य भेदभाव से निरंतर जकड़े से मुक्त करने के लिए विचार प्रस्तुत किए। प्यारे बच्चों आपको सभी हिंदी मिलेगी और बिल्कुल हिंदी करेक्ट मिलेगी, आपको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जितने अच्छे नोट्स आपको यहाँ से बना सकते हो इतने अच्छे आपके टीचर भी नहीं बनवाएंगे। ठीक है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्टेड पॉलिसी इफेक्टेड साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाउ माने कैसे, अकॉर्डिंग टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार। ठीक है, कैसे मंडेला के अनुसार, हैड अपार्टेड माने रंग भेद ने, पॉलिसी माने नीति ने, इफेक्टेड माने प्रभाव डाला, साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका पर। ठीक है, साउथ अफ्रीका पर जो रंग भेद की नीति थी उसने साउथ अफ्रीका पर कैसे प्रभाव डाला। ठीक है, मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को किस प्रकार प्रभावित किया था। हाउ माने कैसे, अकॉर्डिंग टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार, हैज अफेक्टेड माने रंग भेद ने, पॉलिसी माने नीति ने, इफेक्टेड माने प्रभाव किया था, साउथ अफ्रीका माने साउथ अफ्रीका पर। तो मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को किस प्रकार प्रभावित किया था। आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, द पॉलिसी ऑफ अपार्टीड, द पॉलिसी माने नीति, ऑफ अपार्टीड माने रंग भेद की, क्रिएटेड माने बनाया, ए माने डीप माने गहरा, एंड लास्टिंग माने कभी ना समाप्त होने वाला। ठीक है, बाउंड माने घाव, इन माने में, अवर माने हम मेरी, कंट्री माने देश में, एंड माने और, माई पीपल माने मेरे लोगों में। ठीक है, मंडेला के अनुसार जो रंग भेद की नीति थी उसने क्या है, क्रिएटेड माने बनाया, डीप माने गहरा, उसने क्या है गहरा घाव बनाया। ठीक है, मंडेला के अनुसार जो रंग भेद की नीति थी उसने क्या है साउथ अफ्रीका के लोगों में और उस साउथ अफ्रीका में कभी ना समाप्त होने वाला एक गहरा घाव बनाया था। हिंदी देखते हैं प्यारे बच्चों। मंडेला के अनुसार रंग भेद की जो नीति थी उसने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा स्थायी घाव पैदा किया था। स्थायी का मतलब जो कभी ना भरे, जो कभी ना भरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड। हाउ, व्हाट माने क्या, डिड मंडेला माने मंडेला, थिंक माने सोचते हैं, अबाउट माने बारे में, ऑपरेशन माने होता है बेटा पीड़क, जो पीड़ा देता है, जो पीड़ा देता है, एंड ऑपरेज मतलब पीड़क, पीड़ित, जो पीड़ित होता है, मतलब एक जो पीड़ा, ये पीड़ा देने वाला है और ये क्या है जिसको पीड़ा देते हैं। तो ऑपरेशन माने होता है पीड़ा देने वाला। ठीक है, ऑपरेज माने होता है जिससे पीड़ा मिली, जिसको सताएगा। ठीक है, मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बारे में क्या सोचते हैं। जो मंडेला जी हैं, जो जिसको क्या है सताया जाता है और जो सताता है उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या है। आंसर प्यारे बच्चों आपको इतने अच्छे कहीं भी नहीं मिलेंगे। प्यारे बच्चों दनादन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज फेयरली एज, ठीक है, ऑपरेस्ड। मंडेला थिंक माने सोचते हैं, डैट माने कि, ऑपरेशन माने होता है बेटा पीड़ा देने वाला,
मस्ट बी लिबरेट, आज़ाद कर देना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज, जैसे, ठीक है। ऑपरेज मतलब जिसको क्या है, पीड़ित, जो पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है उसकी तरह क्या है, पीड़ा देने वालों को भी क्या है, आज़ाद कर देना चाहिए। मंडेला का जो मानना है वो क्या है कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित की तरह ही निश्चित रूप से क्या है, मुक्त करना चाहिए। जैसे हम उत्पीड़ित को करते हैं, जिसको दर्द मिलता है उसको करते हैं, उसी प्रकार क्या है, जो दूसरों को दर्द देता है उसको भी आज़ाद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाट अकॉर्डिंग मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। भाट माने क्या, अकॉर्डिंग टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार, इज माने है, ट्रू माने सच्ची, फ्रीडम माने आज़ादी। मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। जो मंडेला जी हैं, जो ऑटोबायोग्राफी के ऑथर हैं, उनके अनुसार क्या है, जो सच्ची स्वतंत्रता है वह क्या है। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। भाट माने क्या, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग माने अनुसार, टू मंडेला माने मंडेला के, इज माने है, ट्रू माने सच्ची, और फ्रीडम माने आज़ादी। ठीक है। तो मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है या सच्ची आज़ादी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी, ठीक है। मीन्स माने अर्थ होता है, फ्रीडम माने आज़ादी, नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट माने बाधा बने, इन लिविंग माने जीने में, माने एक लॉफुल माने होता है, लॉफुल लाभ माने होता है बेटा वैध जीवन में। ठीक है। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि वैध जीवन में जीने के में बाधा उत्पन्न ना हो, जो हम जीवन जीते हैं उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, यही क्या है, हमारी सच्ची क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है। प्यारे बच्चों, यह आंसर आप कहीं भी लिख के आओगे, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। यह आंसर 101% सही है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 6ठा क्वेश्चन क्या करा है। व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन रिफर टू बाय नेल्सन मंडेला। भाट माने क्या, आर माने तो ट्विन माने दोहरे, ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य, रिफर्ड माने उल्लेखित हैं, बाय नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला के द्वारा वह कौन से दो कर्तव्य हैं, वह कौन से दो कर्तव्य हैं, जो नेल्सन मंडेला हैं उनके अनुसार कौन से दो कर्तव्य हैं जो आदमी को निभाना चाहिए। जो मंडेला जी हैं वो मानते हैं कि प्रत्येक आदमी क्या है, अपने जीवन में दो कर्तव्य रखता है। प्रत्येक आदमी क्या है, अपने जीवन में दो कर्तव्य रखता है। तो मंडेला जी को बताओ कि वो दो कर्तव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, इतने सहज आपको आंसर कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो आंसर को कॉपी पर तुरंत नोट कर लो। मास्टर लोग तो इसका फ़ायदा ले ही रहे हैं। कम से कम यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे 70% से प्लस टीचर जुड़े हुए हैं। अधिकतर हमारी वीडियो को टीचर ही लोग देखते हैं। तो टीचर लोग जितने भी हैं वो हाय हेलो SMS कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दे दूँगा, उस पर आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, और ये नहीं यही PDF आपको दें, आपको जितने भी चैप्टर हैं उनकी सारी PDF प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी हमारे टीचर लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है, मुझे हाय हेलो कुछ भी SMS कर दें और बताएं सर कि हम टीचर हैं, हमें आपकी PDF चाहिए, तो आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। बट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, कि जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइब करवा दोगे उतनी जल्दी आपको PDF बिल्कुल सभी बच्चों में फ्री में पहुंचेगी। आपको PDF का लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाया करेगा और PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या है कि जब आदमी अपने जीवन में कौन कौन से दो कर्तव्य रखता है। नेल्सन मंडेला द्वारा उल्लेखित दोहरे दायित्व क्या है, दायित्व का मतलब कर्तव्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। ठीक है, मंडेला अकॉर्डिंग माने अनुसार, टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार। मंडेला के अनुसार एवरी मैन माने प्रति व्यक्ति, हैज मान रखता है, टू माने दो, ऑब्लिगेशन माने होता है कर्तव्य, इन हिज लाइफ माने अपने जीवन में। ठीक है, मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दो कर्तव्य रखता है। फर्स्ट हिज फैमिली, फर्स्ट माने पहला, हिज फैमिली माने अपने परिवार के लिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कितने कर्तव्य रखते हैं, दो कर्तव्य रखते हैं। पहला अपने परिवार के लिए एंड सेकंड फॉर हिज कंट्री, और दूसरा अपने देश के लिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सहज है। प्रत्येक व्यक्ति कितने कर्तव्य रखता है, दो कर्तव्य रखता है।
पहला अपने परिवार के लिए और दूसरा अपने देश के लिए। ठीक है, मंडेला के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के 2 दायित्व होते हैं, पहला अपने परिवार के प्रति और दूसरा अपने देश के प्रति। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट वाज द यूनिक द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, व्हाट माने क्या, वाज माने यूनिक माने अनोखा, द सेरेमनी मतलब वो, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, और सेरेमनी मतलब समारोह में। ठीक है, उद्घाटन समारोह में अनोखा क्या था, जो उद्घाटन समारोह था उसमें अनोखा क्या था, मतलब उसमें अनोखी बात क्या थी। तो प्यारे बच्चों देखते हैं उसमें अनोखी बात क्या थी। ठीक है, एट द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, और सेरेमनी मतलब समारोह में, सेरेमनी। ठीक है, तो एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह में, वॉज माने था, यूनिक माने अनोखा, डेट माने की, डिफरेंट माने अलग अलग के, कंट्रीज माने लोगों, कंट्रीज माने देशों के, लीडर माने नेता, वर माने थे, प्रेजेंट देयर वहाँ उपस्थित। ठीक है, क्या चीज़ यूनिक थी कि जो हमारा उद्घाटन समारोह था उसमें अलग अलग देश के क्या थे, नेता हुए थे। ये बात क्या थी, उसमें अनोखी थी, उसमें क्या थी, अनोखी थी। एंड पुलिस हु बिफोर केम टू अरेस्टेड टू मंडेला नाउ सैल्यूटेड हिम। ठीक है, देखो ये बात भी सबसे ज़्यादा अनोखी है। वहाँ सबसे ज़्यादा अनोखी बात क्या है कि जो पुलिस लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, पहले मंडेला को गिरफ्तार करने आए थे, अब उसे सल्यूट कर रहे हैं। तो एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह में, वॉज माना था, यूनिक माने अनेका, डेट माने की, डिफरेंट कंट्रीज लीडर अलग अलग देश के लोग, अलग अलग देश के नेता, अलग अलग देश के नेता, वर माने थे, प्रेजेंटेड माने उपस्थित, देर माने वहाँ, अलग अलग देश के जो नेता थे वो वहाँ उपस्थित थे। जो यही बात क्या थी भाई, यूनिक थी। डेट माने जो, वो एंड माने और, पुलिस माने पुलिस, हु माने जो, बिफोर माने पहले, केम माने आती थी, टू अरेस्ट माने अरेस्ट करने, मंडेला माने मंडेला को। और जो पुलिस थी जो पहले मंडेला को गिरफ्तार करने आती थी, नाउ सल्यूट हिम, अब उसे क्या कर रही है, सल्यूट कर रही है। तो देखो प्यारे बच्चों इसकी हिंदी देखते हैं। उद्घाटन समारोह का यह अनोखा था, ठीक है, यह अनोखा था कि विभिन्न देशों के नेता वहाँ उपस्थित थे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में यह अनोखा था कि विभिन्न देशों के नेता वहाँ उपस्थित थे और पुलिस पहले मंडेला को गिरफ्तार करने आते, अब उन्हें सलाम करा। ठीक है, जो मंडेला जी को क्या थी, पहले जो पुलिस थी वो क्या करती थी, पहले जो पुलिस थी वो अरेस्ट करने आती थी, उसे गिरफ्तार करने आती थी। लेकिन अब क्या है प्यारे बच्चों, उसने मंडेला जी को सल्यूट किया। तो प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। डिस्क्राइब माने वर्णन करो, इनॉग्रेशन माने उद्घाटन का, सेरेमनी मतलब समारोह का, इन सिंपल माने साधारण, वर्ड्स माने शब्दों में। उद्घाटन समारोह का साधारण शब्दों में वर्णन करो। ठीक है, जो साधारण शब्दों में क्या है, हमें इसका वर्णन करना है, किसका, समारोह का। जो समारोह हुआ था हमारा उद्घाटन समारोह, उसका क्या है, अपनी भाषा में क्या करना है, सिंपल भाषा मतलब साधारण शब्दों में क्या करना है, वर्णन करना है। इट वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिव, ये क्या था, प्रथम लोकतांत्रिक था। यह क्या था, इट माने है, वॉज माने था, फर्स्ट माने पहला, ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, ये क्या था, पहला लोकतांत्रिक था। मैनी लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज केम देयर, मैनी माने कई, लीडर्स माने नेता, ऑफ डिफरेंट माने अलग अलग देश के, वो कंट्रीज माने देशों के, केम माने आए थे, देर माने वहाँ। ठीक है, ये पहला लोकतांत्रिक था, कई देशों के नेता क्या थे, वहाँ आए हुए थे। दे आल प्लेज टू सेव एंड ओबे कॉन्स्टिट्यूशंस, दे माने उन्होंने, ऑल माने सभी ने, प्लेज माने शपथ ली, टू सेव माने बचाए रखने की, एंड ओबे माने आज्ञा मानने की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की। ठीक है, ये क्या था, पहला लोकतांत्रिक था। विभिन्न देशों के कई नेता वहाँ आए, वे सभी संविधान को बचाए रखने और उसका पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्यारे बच्चों इतने सहज आंसर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
बट यूट्यूब को चैनल को दनादन सब्सक्राइब जरूर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से ये PDF बनाते हैं। एक PDF बनाने के लिए कम से कम एक PDF बनाने के लिए आपकी 1 घंटे की क्लास के लिए हमें कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा मेहनत करना करता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप हमारी मेहनत को समझोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने दोस्तों में शेयर करोगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं व्हाट डिड जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे। व्हाट माने क्या, डिड जनरल्स माने जनरल्स ने, एंड पुलिस माने पुलिस ने, पुलिस ऑफिसर्स ने, डू माने किया, ऑन दैट डे माने उस दिन। ठीक है, जनरल्स ने और पुलिस ने क्या है उस दिन क्या किया। देखो, उस दिन जनरलों और पुलिस अधिकारियों ने क्या किया। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि उस दिन जनरल ने और पुलिस ऑफिसरों ने क्या किया। तो प्यारे बच्चे, देखते हैं आंसर कि उस दिन क्या किया था। तो हाईएस्ट जनरल एंड पुलिस देयर चेस्ट डेकोरेटेड विद रिबन। ठीक है, हाईएस्ट माने उच्च, जनरल माने जनरल्स, एंड माने और, पुलिस माने पुलिस, देयर माने जिनकी, चेस्ट माने सीना, डेकोरेटेड माने सजे हुए थे, विद रिबन माने रिबन से, एंड मेडल्स माने मेडल्स थे। ठीक है, जो उच्च अधिकारी थे, जनरल्स थे, और जो पुलिस थी उनके सीने किससे सजे हुए थे, रिबन और मेडल्स सजे हुए थे। सल्यूटेड मी, मुझे क्या किया, सल्यूट किया। किसको, नेल्सन मंडेला को। हमारा क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि उस दिन जनरल्स ने और पुलिस ऑफिसरों ने क्या किया। तो क्या किया था, जो उच्च अधिकारी थे, जनरल्स और पुलिस, उनके सीने किससे सजे हुए थे, रिबन और मेडल्स सजे हुए थे। सल्यूटेड मी, किसे सल्यूट किया, किसे, नेल्सन मंडेला को। एंड प्लेस, शपथ ली, देयर लॉयल्टी माने अपनी निष्ठा की, उन्होंने निष्ठा से काम करने की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल डैट नॉट मैनी ईयर्स एगो दे वुड नॉट सल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी। ठीक है, आगे देखो, आई माने मैं, वॉज माने था, नॉट माने नहीं, अनमाइंडफुल माने भूला था, डैट माने की, नॉट मैनी ईयर्स एगो बहुत साल पहले की बात नहीं है, मैं इस बात को नहीं भूला था कि बहुत समय पहले की बात नहीं है। दे वुड नॉट सल्यूटेड मी, ठीक है, किसने, पुलिस ने और जनरल्स ने। दे वुड नॉट सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया। बट अरेस्टेड मी, मगर मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था। कौन कह रहा है, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन पुलिस ने और जनरल्स, जो हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने क्या किया, मुझे सलाम किया और अपने निष्ठा की उन्होंने शपथ ली। मैं इस बात को नहीं भूला था कि थोड़ी साल पहले, ठीक है, दे वुड नॉट सल्यूटेड मी, उन्होंने क्या किया, मुझे सल्यूट नहीं किया था। बट अरेस्टेड मी, क्या कर लिया था, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया था। देखो, सर्वोच्च जनरल एंड पुलिस ने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि कई वर्ष पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि गिरफ्तार किया था। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी साथ साथ मिल रही है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब चैनल पे जान लो, इतना सहज आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। और ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, हाई स्कूल का ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, और जिसको हमने क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। अगले देखते हैं, लास्ट नहीं, ये पुराना सिलेबस होता तो लास्ट था, बट अभी लास्ट नहीं है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। ठीक है, व्हाट माने क्या, इज माने है, ग्रेटेस्ट वेल्थ माने सबसे कीमती संपत्ति, ऑफ अ नेशन माने एक राष्ट्र की, इन माने में, मंडेला माने मंडेला के, ओपिनियन माने विचारों में। ठीक है, मंडेला की राय में किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। व्हाट माने क्या, इज माने है, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ी, वेल्थ माने संपत्ति, ऑफ अ नेशन माने एक राष्ट्र की, इन माने में, मंडेलास माने मंडेलास के, ओपिनियन माने विचारों में। ठीक है, मंडेला की राय से किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार, ठीक है, ओपिनियन माने विचार में, ठीक है, मंडेला के अनुसार उसके विचार में, वेल्थ माने संपत्ति, ऑफ अ नेशन माने एक राष्ट्र की, आर माने होती है इट्स पीपल माने इसके लोग। ठीक है, मंडेला के मत के अनुसार किसी राष्ट्र की संपत्ति उसके लोग होते हैं। प्यारे बच्चों, कौन होते हैं,
किसी राष्ट्र, जो हमारा कोई राष्ट्र होता है उसके लोग ही क्या होते हैं, उसकी संपत्ति होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे 10 क्वेश्चन पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। इतना सहज कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए दनादन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद रूल ऑफ हिज कंट्री। ठीक है बेटा, विद नहीं वाइट होगा, यहाँ वाइट जरूर कर लेना। ठीक है, हु माने कौन, वाज में था नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन था, ठीक है। व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन था, उसने अपने देश के स्वायत्त शासन से लड़ाई क्यों लड़ी, स्वायत्त जो शासन था उससे लड़ाई क्यों लड़ी थी। नेल्सन मंडेला कौन था और उसने, उसका जो देश था उसमें स्वायत्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों सफ़ेद शासन, मतलब गोराबाद। जो गोरे लोग होते थे वो क्या करते थे, काले लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो प्यारे बच्चों, जो स्वायत्तवाद था उसके शासन के खिलाफ मंडेला जी ने लड़ाई क्यों लड़ी, तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्यों लड़ी थी। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेल्सन मंडेला कौन था, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला माने, नेल्सन मंडेला वाज माने था, फर्स्ट माने पहला, ब्लैक माने काला, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत मतलब काले, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी क्या थे, साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति थे। ही फाउट अगेंस्ट वाइट रूल। ही माने वह, फाउट माने लड़े, अगेंस्ट माने विरोध, वाइट रूल मतलब सफ़ेद, श्वेत रूल, श्वेत नियम जो थे उनके खिलाफ लड़े थे। जो गोरे लोग थे उनके नियमों के खिलाफ लड़े थे। वॉज अ पॉलिटिकल सिस्टम, जो बाज माने था, ये माने पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और सिस्टम मतलब प्रणाली, जो क्या थी, एक राजनीतिक प्रणाली थी। डैट माने जो, सेपरेट माने अलग करती थी, पीपल माने लोगों को, अकॉर्डिंग देयर कलर्स मतलब उनके रंगों के अनुसार, ठीक है। जो क्या है, लोगों को उनके रंगों के अनुसार क्या करती थी, अलग करती थी। इसलिए क्या है, नेल्सन मंडेला जी जो स्वत नियम थे, स्वत मतलब सफ़ेद नियम थे, उनके खिलाफ लड़े थे। जो क्या करती थी, लोगों को उनके रंग के अनुसार क्या करती थी, अलग करती थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने श्वेत शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनके रंगों के अनुसार अलग करती थी। प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन आपको अभी कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पूरा यूट्यूब चैनल छान मारो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हमारे पढ़ाने के बाद लोग कॉपी करके पढ़ा दें उसकी बात अलग है, बट ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, मतलब नेल्सन मंडेला क्या है, दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। उन्होंने श्वेत शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनके रंगों के अनुसार अलग करती थी। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्या कह रहा है हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, ठीक है। व्हाट माने क्या, वॉज माने था, मीनिंग माने अर्थ, मीनिंग माने अर्थ ऑफ फ्रीडम माने आज़ादी का, फ्रॉम मंडेला माने मंडेला से। मंडेला से आज़ादी का क्या मतलब था, ठीक है। जो मंडेला थे उनका क्या मतलब था कि आज़ादी क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज अ समथिंग दैट इंडिविजुअल द चैन ऑन वन ऑफ हिज पीपल आर पुटिंग चैन ऑन ऑल, ठीक है। ही वांट्स ऑल पीपल आर फ्री फ्रॉम द कलर्डिज्म एंड कास्टिज्म। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार मीनिंग माने अर्थ और फ्रीडम माने आज़ादी का, इज माने था, समथिंग माने कुछ, दैट माने की, इज माने है, इंडिविजुअल माने होता है बेटा अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब जो अंधे का हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार, मीनिंग माने अर्थ ऑफ फ्रीडम माने आज़ादी का, समथिंग माने कुछ, दैट माने जो, इंडिविजुअल माने अभाज्य था, ठीक है। मंडेला के अनुसार जो अर्थ था वो क्या था, अभाज्य था। द चैन ऑन वन ऑफ हिज पीपल आर पुटिंग चैन ऑन ऑल द पीपल, ठीक है। द चैन माने चैन या कड़ी, ऑन वन माने एक पर, ऑफ हिज पीपल माने उसके लोग पर, आर माने दी, पुटिंग माने सभी, चैन माने कड़ी, ऑन ऑल पीपल माने सभी लोगों पर, ठीक है। एक आदमी के ऊपर अगर कड़ी पड़ी हुई थी तो मंडेला के अनुसार क्या थी, वो सभी लोगों पर पड़ी हुई थी,
ही वांट्स डैट ऑल पीपल फ्री फ्रॉम कलरिज्म एंड कास्टिज्म, ठीक है। ही माने वह, वांट्स माने चाहता था, डैट माने कि, ऑल माने सभी, पीपल माने लोग, आर फ्री माने आज़ाद हों, फ्रॉम माने से, कलरिज्म माने होता है रंगवाद से, एंड कास्टिज्म मतलब जातिवाद से, ठीक है। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ कुछ ऐसा है जो अविभाज्य है, ठीक है। मंडेला के अनुसार जो आज़ादी का मतलब था वो क्या था, कुछ ऐसा था जो अविभाज्य था, उसके एक व्यक्ति की जंजीर सभी लोगों पर जंजीर डाल रही थी। वह चाहता था कि उसके सभी लोग रंगवाद और जातिवाद से मुक्त हों, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से लिखवाया गया है प्यारे बच्चों, इतना सहज आपको कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, और ना आपको अभी वीडियो मिलने वाली है। जो सिलेबस है, जो सिलेबस नया लगा है, तो आपको ये वीडियो भी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। इसके बाद लोग देख के बना दें उसकी बात अलग है, या अपने मन से बना दें या वो बाद में बना दें, फिलहाल में अभी आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अब देखो, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, हु माने कौन, अकॉर्डिंग टू मंडेला माने मंडेला के, इज माने है, नॉट माने नहीं, और फ्री माने आज़ाद, ठीक है। मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है, स्वतंत्र कौन नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार ऑपरेटर माने उत्पीड़क, जो उत्पीड़न देता है, उत्पीड़क इज नॉट फ्री, ही इज ए स्लेव ऑफ हेट्रेड। अकॉर्डिंग टू माने मंडेला, मंडेला के अनुसार, ठीक है। ऑपरेशन माने होता है उत्पीड़क, इज माने है, नॉट माने नहीं, फ्री माने आज़ाद, ठीक है। जो उत्पीड़क है वो स्वतंत्र नहीं है। ही इज अ स्लेव ऑफ हेट्रेड, ही माने वह है, इज माने है, स्लेव माने गुलाम, ऑफ हेट्रेड माने नफरत का, वह नफरत का गुलाम है। ही मस्ट बी लिबरेट एज सरली एज ऑप्रेस्ड, ठीक है। ही माने उसे मस्ट भी आज़ाद करना चाहिए, मस्ट भी माने चाहिए, लिबरेट माने आज़ाद करना, एज सरली माने जैसे, एज ऑपरेट मतलब पीड़क को किया जाता है, ठीक है। जो पीड़ा देने वाला होता है वह क्या है, आज़ाद नहीं है। मंडेला के अनुसार जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है वह आज़ाद नहीं है, वह क्या है, नफरत का गुलाम है, उसको भी क्या है, पीड़क की तरह क्या है, आज़ाद कर देना चाहिए। देखो आंसर क्या है, मंडेला के अनुसार उत्पीड़क क्या है, स्वतंत्र नहीं है, वह नफरत का गुलाम है, उसे भी उत्पीड़क की तरह निश्चित रूप से मुक्त कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके 13 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, आपको 13 क्वेश्चन तक अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपको इतना सहज कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला, तो चैनल को दनादन सब्सक्राइब कर देना। अगले देखते हैं प्यारे बच्चों। हु इज़ ब्रेव अकॉर्डिंग टू मंडेला, ठीक है। हु माने कौन, इज माने है, ब्रेव माने बहादुर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला मतलब श्री मंडेला के अनुसार बहादुर कौन है। हु माने कौन, इज माने है, ब्रेव माने बहादुर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला मतलब श्री मंडेला के अनुसार, ठीक है। श्री मंडेला के अनुसार बहादुर कौन है, बहादुर कौन होता है, तो हमें किसके अनुसार देख रहे हैं, मंडेला के अनुसार। तो मंडेला के अनुसार बहादुर कौन है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ब्रेव इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड, ठीक है। अकॉर्डिंग माने अनुसार टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार द ब्रेव माने बहादुर, इज माने है, नॉट माने नहीं, ही माने वह, हु माने जो, डज नॉट माने फील माने महसूस करता है, एफ्रेड माने डर। मंडेला के अनुसार वह बहादुर नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है, मंडेला के अनुसार वह बहादुर नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बट ही हु कॉन्क्यूर दैट फियर, बट माने किंतु, ही माने वह, हु माने जो, कैंकुर माने विजय प्राप्त कर ले, डेट फियर माने उस डर पर, ठीक है। बहादुर वह है जो क्या है, डर पर विजय प्राप्त कर ले, ना कि वह जो डर को क्या है, महसूस नहीं करता है। जो डर को महसूस नहीं करता है वह क्या है, बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है, जो उस पर विजय प्राप्त कर ले। मंडेला के अनुसार बहादुर वह नहीं जो डर महसूस नहीं करता है, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, कौन डरपोक नहीं है, जो क्या है, कौन बहादुर नहीं है, बहादुर वह नहीं है जो क्या है, डर को महसूस नहीं करता है, बहादुर तो वह है जो क्या है, उस पर विजय प्राप्त कर ले। प्यारे बच्चों, ये क्या है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रैवल्ड बाय द लॉ एंड मैन एंड गॉड। हाउ लॉन्ग माने कब तक, वॉज माना था मंडेला माने मंडेला,
नॉट ट्रबल्ड माने नहीं सताया गया, बाय द लॉ माने नियम से, ऑफ मैन माने व्यक्ति का, और गॉड माने भगवान के। ठीक है, भगवान के और व्यक्ति के नियमों से मंडेला जी कब तक परेशान नहीं थे। ठीक है, मंडेला कब तक मनुष्य और ईश्वरों के कानूनों से परेशान नहीं थे। तो प्यारे बच्चों कब तक नहीं थे, एज लॉन्ग एज मंडेला ओबेड हिज फादर एंड एबेडेड बाय द कस्टम ऑफ दियर ट्राइब। ठीक है, एज लॉन्ग एज माने जब तक, मंडेला माने मंडेला ने, ओबेड माने पालन किया। ठीक है, ओबेड माने पालन किया, हिज फादर माने अपने पिता का, जब तक मंडेला जी ने अपने पिता का कहना माना, एंड एविडेड मतलब पालन किया, बाय कस्टम माने रीति रिवाज को, ऑफ ट्राइब माने अपनी जनजाति का, जब तक उसने क्या है अपनी जनजाति का क्या है, उसकी जो जनजाति थी उसके रीति रिवाजों को मानता रहा और अपने पिता का कहना मानता रहा। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड, तब तक क्या है वह भगवान के नियमों से और व्यक्तियों के नियमों से परेशान नहीं था। कब तक नहीं था, जब तक उसने अपने पिता का कहना माना और जब तक क्या है उसने लोगों के बनाए हुए मतलब दोबारा देखो प्यारे बच्चों, एज लॉन्ग एज माने जब तक, मंडेला माने मंडेला ने, ओबेड माने पालन किया, हिज फादर माने अपने पिता का, जब तक मंडेला ने अपने पिता का कहना माना, जब तक मंडेला जी ने क्या है अपने पिता का कहना माना, एंड एविडेड मतलब पालन किया, बाय द कस्टम माने रीति रिवाज को, ऑफ हिज ट्राइब मतलब अपनी जनजाति का, और जब तक क्या है उसने अपनी जनजाति का, उसकी जो जनजाति थी उसकी रीति रिवाज का पालन करते रहे, और जब तक क्या है अपने पिता का कहना मानते रहे। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड वह परेशान नहीं थे, बाय द लॉ माने नियमों से, ऑफ मैन माने व्यक्ति के, एंड गॉड माने भगवान के। ठीक है, आंसर देखते हैं, जब तक मंडेला अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे और अपनी जनजाति के रीति रिवाजों का पालन करते थे, वह मनुष्य और ईश्वरों के नियमों से परेशान नहीं थे। प्यारे बच्चों, ए लॉन्ग टू बाग फ्रीडम के क्या है, आपके सभी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।